अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। वेलकम टू माय 8th व्लॉग। व्लॉग इतनी देर से डालने का कुछ पर्पस था जो मैं आपको बताती चलूँ। एक्चुअली कुछ लाइट्स वगैरह नहीं थी और 24-24 घंटे की लाइट जा रही थी, और जब लाइट आ रही थी तब जो है वो वाईफाई नहीं होता था, क्योंकि हवाएं और बारिशें, मुसलसल बारिशों की वजह से जो नुकसानात हो रहे थे उनकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। ये आज चूँकि 14 अगस्त था और 14 अगस्त की सुबह थी, तो मैं बच्चों को नहीं उठाया मैंने, और मैं ख़ुद ही अपना एक चाय का कप लेकर मैं बाहर टहलने आ गई थी कि देखूं कि मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है, बाहर कैसा है। रात को सारी रात बारिशें हुई थी तो पानी जगह जगह खड़ा था, कहीं से निकल गया था, कहीं खड़ा था। अभी भी आप देखिएगा मेरे पीछे आपको जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी अभी भी तकरीबन, क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई है, तो तकरीबन 5 घंटे से इस वक्त लाइट नहीं है। तो बस यही वजूहत थी जिनकी बिना पर मेरा व्लॉग जो है वो लेट हो गया था। बहरहाल मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। ये थोड़ा सा था और अभी बादल थे, और अभी भी लग रहा था जो मेरा व्लॉग चल रहा है उसमें आप देखें कि ये बादल हैं, और इस वक्त भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होने वाली थी। और उसके बाद बाकी हैवी बारिश हुई भी और सारे दिन हैवी बारिश चली। ये चूँकि 14 अगस्त का डे था, तो बस आज का प्लान ये था कि बच्चों के लिए अच्छा सा खाना वाना बनाकर और जनाब थोड़ा सा बाहर निकलेंगे बच्चों को आउटिंग वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि हफ्ते में पूरे 6 दिन के बाद बच्चों की आज संडे के दिन छुट्टी होती है। हुज़ैफ़ा पूरे वीक जाते हैं। ज़ाहरा का तो खैर 5 डेज़ का स्कूल है, फ्राइडे के बाद उनकी ऑफ होती है, सैटरडे संडे, लेकिन हुज़ैफ़ा का सिर्फ संडे ही ऑफ होता है। तो हुज़ैफ़ा की ज़िद होती है कि नहीं, मैंने आज आउटिंग करनी है, या मुझे कहीं बाहर डाइन आउट करें या जो भी है। तो बच्चों को थोड़ा सा घुमाने भी लेके जाना था, और फिर चूँकि आज 14 अगस्त थी तो आज थोड़ा सा होना भी था, कुछ चरागाह वगैरह कुछ शोर गुल होना था, तो इसलिए बच्चों को लेके जाने का प्रोग्राम था। लेकिन इस वक्त बादल इतनी शदीद आए हैं और लग रहा है कि बारिश हो जाएगी तेज़। बच्चों का थोड़ा इरादा था, बच्चे भी उठ चुके थे, तो बच्चों का इरादा था कि आज बाहर से नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे तो कीचड़ में कहीं भी खाने का ऐसा मूड नहीं है, मैं तो कीचड़ में कहीं भी नहीं खाऊंगी। तो बाहर बच्चे खुद ही अपने बाबा के साथ गए और ये थोड़ा हलवा पूरी का नाश्ता लेकर आए थे ये दोनों ने, और फिर अपने हाथों पर कुछ बैजेस वगैरह और फ्लैग वगैरह भी इन्होंने प्रिंट करवाए थे। तो बस यही था नाश्ता आज का बाहर का, कि बाहर का नाश्ता करते हैं। खाना हम लोग का घर में ही बनाने का मूड था, और घर में ही खाना रेडी करना था कि खाना बच्चे घर का खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने जो है वो अपना 1 कप चाय का बनाने के बाद मैंने ये मैक्रोनी के लिए चिकन उबालने के लिए चढ़ा दी थी, जिसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का भर के मैंने डाला था। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाली थी, और 1 टीस्पून मैंने इसमें गोल वाली कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है मोटी मोटी, वो डाली थी। और मैंने इसको उबालने के लिए चढ़ा दिया था कि इसका पानी बस ज़रा सा, मतलब 1/4 हिस्सा सिर्फ पानी रह जाए चिकन के अंदर। ये मुझे एक तरफ सालन भी बनाना था कि मेरे हस्बैंड वगैरह सालन खाते हैं, तो मैंने उसके लिए आधा किलो चिकन ली थी, और इसको पहले मैंने तेल में फ्राई करना था ताकि इसका जो है वो पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। पानी इसका जैसे ही ड्राई होगा मैं इसके अंदर इसका लहसुन अदरक डाल दूँगी, और जो मसाले हैं वो डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें तली हुई प्याज डालूँगी और दही और टमाटर डालूँगी और गलने के लिए छोड़ दूँगी, जब तक मेरी मैक्रोनी की चिकन भी उबल रही थी। ये देखें, इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो तली हुई प्याज जो मैं रख लेती हूँ बिरयानी में, पुलाव में जो बच जाती है, अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो वो थोड़ा रख लेती हूँ ताकि काम आ जाती है वो बाद में। चिकन की हीक को मारने के लिए मैं पहले चिकन को खुद फ्राई करती हूँ, अकेली चिकन सिर्फ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फ्राई करती हूँ, और उसके बाद मैं टमाटर वगैरह डाल के भी उसको बहुत अच्छी तरह भूनती हूँ ताकि इसके अंदर किसी किस्म की हीक ना आए, क्योंकि चिकन में मुझे जो है ना वो हीक आती है, तो मैं तो कम ही खैर चिकन खाती हूँ। तो ये मैंने टमाटर और तली हुई प्याज डाल दी है इसके अंदर, और अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैं इसमें दही डालूँगी, और ये दही मैंने डाल दिया है। दही मेरे पास था आधा पाव, और ये आधा पाव दही डाल के मैं चिकन को अच्छी तरह भूनूँगी, और जब भी मेरा भुन जाएगा, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे और प्याज भी जो है वो नज़र नहीं आएगी, मैं उसके बाद इसमें थोड़ा आलू डाल के और 1 मिनट चमचा चलाने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि आलू भी गल जाएं, और ऊपर से वही धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, मेरे हस्बैंड के सालन में मैं गरम मसाला भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो गरम मसाला भी नहीं खाते हैं, वो उन्हें इरिटेट करता है मैदे में जाकर। ये देखें, मसाला अच्छी तरह मेरा भुन गया है, ना टमाटर नज़र आ रहा है ना प्याज नज़र आ रही है। इस स्टेज पे मैं 2 आलू काट के डालूंगी इसके अंदर, और आलू को अच्छी तरह चलाने के बाद जब वो थोड़ा सा गलने लगी, मतलब भुन जाएगा मसाला, तो मैं उसमें पानी डाल दूँगी। पानी भी मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे पतला शोरवा नहीं बनाना, मुझे दरमियाने टाइप का बनाना है, जिससे ना वो कौरमा हो और ना ही वो शोरवे वाला, ज़्यादा शोरवे वाला पतला सालन। ये मेरा रेडी हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह चलाने के बाद अब बस इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालूँगी कि
आलू गल जाए और मसाले में पानी में मसाला जो है वो रच बस जाए अच्छी तरह। तो बस मैं पानी डाल के इसको आलू को गलने के लिए छोड़ूंगी और जब ये रेडी हो जाएगा तो वो मैं उसमें धनिया गार्निश कर दूंगी। हरी मिर्च भी नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर। अच्छा, मैं इसका लास्ट का फाइनल जो है वो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे फिर बाहर भी निकलना था बच्चों को लेकर। मुझे दूसरी तरफ मैक्रोनी भी बनानी थी और मैक्रोनी के लिए मुझे सब्ज़ी भी काटनी थी क्योंकि चिकन मेरी उबल कर रेडी हो गई थी। अच्छा, मैक्रोनी के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये 1 किलो चिकन ली थी। एक आधा किलो जो थी वो मेरी बोनलेस चिकन थी और आधा किलो मेरी बोन वाली चिकन थी जिसका मैंने सालन बनाया। ये मैक्रोनी मैं उबाल ली थी। मैं ऐसे इसमें ये मेरी जो है ना वो पास्ता मैक्रोनी है, मेरी जो लंबी वाली थोड़ी सी होती है ना पेनी पास्ता, वो मैक्रोनी थी। एक मेरे पास दरमियाने साइज़ का कैबेज था और 2 मेरे पास शिमला मिर्च। मैक्रोनी में मैं ज़्यादातर रेड और येलो बेल पेपर डालती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिले क्योंकि बारिशें हैं और सब्जियाँ नहीं आ रही हैं और अच्छी भी नहीं आ रही हैं। तो और मुझे गाजर भी नहीं मिली थी, वरना मैं बेल पेपर्स और जो है वो गाजर ज़रूर यूज़ करती हूँ। मैक्रोनी के अंदर लंबी लंबी बारीक बारीक गाजर काट लेती हूँ। बस मैंने इसमें कैबेज, थोड़ा सा लहसुन अदरक भूना पहले मैंने 2 चम्मच और लहसुन अदरक के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कैबेज फ्राई किया। कैबेज जब अच्छी तरह फ्राई हो गया, मेरा उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, तो मैंने उस स्टेज पे मैंने इसमें जो चिकन मैंने उबाली थी और मैंने इसके अंदर आधा कप जो है मैंने केचप शामिल किया था और ये मेरी मैक्रोनी भी रेडी हो चुकी थी। इसके बाद हम बाहर निकले। हुज़ैफ़ा का वही प्रॉब्लम कि मुझे बाइक चलानी है। खैर हम उसको बाइक तो भी नहीं चलाने देंगे क्योंकि जब तक ये 18 का नहीं होगा बाइक चलाने की इसको इजाज़त नहीं मिलेगी। अभी सिर्फ ये है कि बाइक पार्किंग से निकाल सकता है। तो आपके बच्चों को भी मैं यही कहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को जो छोटे हैं प्लीज़ उनको बाइक रोड्स पे ले जाने की इजाज़त मत दीजिएगा क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं होती। फिर जो हादसा होते हैं उनमें बच्चों का भी नुकसान और जो दूसरे लोग होते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो मेरा आपको यही मशवरा है। मैंने भी अपने बच्चों को सिर्फ पार्किंग से निकालने की इजाज़त दी है, बाइक चलाने की इसको इजाज़त नहीं है अभी। बस ये पार्किंग से निकालेगा, अपने बाबा के हाथ में चाबी थमाएगा और बस। अच्छा, जब कोई ऐसा मौका हो ना कि 14 अगस्त पर आपको बाहर जाना है या रबी अव्वल पे आपको बाहर जाना है तो मैं फिर बाइक ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। थोड़ी मुझे ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी क्योंकि बारिशों की वजह से कोई चीज़ भी सब्ज़ी आ ही नहीं पा रही थी प्रॉपर, तो मैंने कहा थोड़ी सब्ज़ी वगैरह भी ले लेती हूँ और 1-2 आइटम्स वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो ये कि हम वीकली अपनी ग्रोसरी कर लेते हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत की लेनी होती है वो हम वीकली ले लेते हैं क्योंकि महंगाई इतनी है कि मंथली नहीं कर पाते हैं कभी कभार, तो बस वीकली भी ले लेते हैं और मंथली भी ले लेते हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं होता कि कब लेना है कब नहीं लेना है। ये कोई हमारे सर पे कोई तलवार तो रख के खड़ा नहीं है कि नहीं आपने मंथली ही लेना है। तो बस घर का है तो घर तो ऐसे ही चलते हैं जनाब आली। ये जब हम ग्रोसरी लेने नीचे गए हैं तो बारिश फिर शुरू हो गई और बच्चों का स्टार्ट हो गया कि तो बारिश शुरू हो गई। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? और बारिश इस वक्त शायद आपको नज़र ना आ रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही थी इस वक्त। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा देर मार्ट में ही रुक जाते हैं जब तक हम बारिश ख़त्म होती है। फिर हम बाहर निकले हैं, देखें ग्रीनरी तो है, खूबसूरत लग रही है ग्रीनरी, लेकिन क्या है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो मैंने रज़ा से कहा कि हम लोग घर चलते हैं वापस। बाइक ऐसे मौसम में बाइक पर ट्रैवल करना, राइड करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, अगर हमें सही नहीं लगा तो हम घर वापस आ जाएंगे, फिर गाड़ी लेके चले जाएंगे। ये देखें आप, ये है तो इस वक्त 4-5 बजे का टाइम, लेकिन लग नहीं रहा, ये ऐसा लग रहा है जैसे मगरिब का टाइम हो रहा है। और लोग भी इस वक्त तो कम ही हैं क्योंकि अभी भी बारिश हुई है तो लोग बहुत कम है। ये हमारा आटोबान का रोड है जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये आटोबान है। और ये जो सामने रोड जा रहे हैं ये कासमाबाद की तरफ जा रहे हैं। ज़ारा बिल्कुल रेडी थी, हुज़ैफ़ा थोड़ा शाय हो रहा था कैमरे के सामने आने से, और ज़ारा रेडी थी अपने बैजेस वगैरह पहन के और 14 अगस्त की शर्ट वगैरह पहन के। ये मेरा पप्पू बच्चा है, ये हर वक्त तैयार रहता है बस हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, मेरा पप्पू बच्चा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हैदराबाद में जो बड़ी बड़ी इमारतों पे जो चरागां किया गया है और रोशनियाँ और लाइटिंग की गई है, वो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें आप, दुकानों पे भी चरागां हैं। इस वक्त अंधेरा ज़्यादा आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि लाइट गई हुई है बारिशों की वजह से। और हम जब घर आए तो आप इमेजिन नहीं करेंगे कि जब घर आए तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद जो लाइट गई है वो अगली रात, यानी कि अभी रात को जो लाइट जाएगी 11-12 बजे, वो अगले दिन हमें 11 बजे लाइट उन्होंने प्रोवाइड की थी। और उनका मौक़िफ़ ये था कि बारिश होने की वजह से फीडर्स ख़राब हो गए हैं और वापडा जो हाउस है या पावर हाउसेस है वहाँ पर पानी भर गया है, उनका भी मौक़िफ़ सही था। मेरा सिर्फ सवाल ये है हमारे मेयर से या हमारे वज़ीर आलाओं से कि जनाब जब आपको पता है बारिशें होंगी तो आवाम को इतना थकाने का, आवाम को इतनी अजियत देने का क्या काम है? आपका काम है बिजली प्रोवाइड करना, और ऐसे मौक़ों पर जब कोई सेलिब्रेशन है या आपका कोई नेशनल डे है, उन दिनों में भी जब आप बिजली मुहैया नहीं कर सकते तो आप लोगों का क्या फिर काम है? आप लोग क्या कर रहे हैं? किस चीज़ में आप लोग अपना टाइम खपा रहे हैं? भाई जाएं बाबा, माफ़ करें हम लोगों को।
आवाम को माफ़ करें, कुछ अच्छे लोगों को आने दें। और इसके साथ मैं अपने व्लॉग का भी अख्ताम करूँगी और मैं आवाम से या लोगों से, मैं जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करती जाऊँगी कि जो मच्छर और मक्खियाँ हो रही हैं कंटिन्यूस बारिश होने की वजह से, प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों का अपना ख्याल रखें और अपने तौर पर आप लोग अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में जो है वो मच्छर मार स्प्रे या मक्खियों मार जो स्प्रे हैं वो करवा लें, क्योंकि गवर्नमेंट्स को तो ख्याल आएगा नहीं, तो आवाम को अपने तौर पर ही ये काम सर अंजाम देने पड़ेंगे, वरना इतने डेंजरस मच्छर हैं और जो वायरस फैले हुए हैं बच्चों के लिए, जो बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है कि बच्चों के लिए डायरिया और मोशन तो आम सी बात हो चुकी है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।